हर हर महादेव। तो चलिए, आज तीसरा दिन है और 1600 मीटर रनिंग में कैसे बेटर हो पाएँ और कैसे हम अपनी रनिंग में एक ही वीक में खुद को कैसे प्रॉपर कर पाए, वो हम सीख रहे थे। तो 2 दिन आई होप कि आपको काफ़ी बढ़िया लगा होगा, आपको काफ़ी समझ में आया होगा। तो आज है हमारा तीसरा दिन, मंडे, ट्यूसडे हो गया और वेडनेसडे है आज। और वेडनेसडे के दिन हम सीखेंगे कि कैसे हम और अपनी 1600 मीटर रनिंग को बेटर कर पाए। और मॉर्निंग वर्कआउट आपको पता ही है कि प्री रन स्ट्रेचिंग। देखिए, सिंपली प्री रन स्ट्रेचिंग जितना हो सकता है कोशिश कीजिए कि कम्प्लीटली आप कर पाए प्री वर्क स्ट्रेचिंग। और जितना आप लेग्स को स्ट्रेच करेंगे, जितना आप खुद को बेटर स्ट्रेच करेंगे, उतना आप बेटर क्या कर पाएंगे, अपनी रनिंग को बेटर परफॉर्मेंस दे पाएंगे। और स्ट्रेच कीजिए लेग को फ्रंट और बैक। देखिए, बैक में थोड़ा सा आपको पेन हो सकता है, जो आपकी थाई है वहाँ पे स्ट्रेच का भी प्रेशर पड़ता है। और फिर है हमारे पास वार्म अप ड्रिल्स। वार्म अप ड्रिल्स में सिंपली हम करते हैं, पहले स्ट्रेच कर लेते हैं एक बार और फिर करते हैं थोड़ा सा पैर को भी स्ट्रेच करते हैं थोड़ा सा, जो कि खड्डे पर आने पर ज़्यादा फर्क ना पड़े। तो चलिए, टो जंप करते हैं वार्म अप ड्रिल्स में। 1 2 5 6 9 10। देखिए, इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप वार्म अप कर रहे हैं तो कंटिन्यूसली लगे रहेंगे। थोड़ा सा रुके, फिर करते हैं हाई नी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 15 16। देखिए, अब यहाँ पे मैंने बोला कि प्री रन स्ट्रेचिंग, वार्म अप ड्रिल्स और फिर हमें क्या करना है। देखिए, अब आज तीसरे दिन में हमें करना है 200 मीटर की रनिंग लेनी है और इसके मारने हमें 200 मीटर की रनिंग के 8 सेट मारने हैं। और 8 सेट तो हम मारेंगे, लेकिन वहाँ पे हमारी टाइमिंग होनी चाहिए 30 से 35 सेकेंड। देखिए, ग्राउंड में है तो ग्राउंड में तो नॉर्मली आप 30 to 35 सेकेंड ही आपकी टाइमिंग आएगी। लेकिन अगर आप रोड में हैं तो एक मैक्सिमम डिस्टेंस, और अगर आप हाइट में दौड़ रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइमिंग में डिफरेंस आ सकता है। तो कोशिश कीजिए कि 200 के 8 सेट मारे और उसी को कंप्लीट कर पाएँ। और फिर उसमें कीजिए, रेस्ट कीजिए, रेस्ट करेंगे, कुछ टाइम रुकेंगे, तो तब उसके बाद आगे करेंगे। तो चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और आज वेडनेसडे की जो ट्रेनिंग है 1600 मीटर रनिंग की, वो आपको कैसे लग रही है और उसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा होगा। तो चलिए, इस वीक पूरे हमें कम्प्लीटली 1600 मीटर रनिंग के ही बारे में डिस्कस होगी कि कैसे मॉर्निंग से इवनिंग तक हम खुद को कौन कौन से वर्कआउट करें और कौन कौन से हमें नहीं करने चाहिए। वो सारी मैं आपको बातें बता ही रहा हूँ और हर दिन बताऊंगा। तो चलिए, फटाफट से ज़्यादा टाइम न लेते हुए बढ़ते हैं सौखाल की ओर। चलिए, तो पहुंच चुका हूँ और आपको बताया था कि आज क्या है, वेडनेसडे। तो वेडनेसडे के लिए पूरी 1600 मीटर के लिए जो पूरा क्या है शेड्यूल है, वो आपको मैंने बता दिया कि सबसे पहले क्या करना है, प्री रन स्ट्रेचिंग, वार्म अप ड्रिल्स और 200 मीटर रनिंग के 8 सेट मारने हैं, और जो कि 30 से 35 सेकंड का होगा। और उसके बीच में आपको क्या करना है, रेस्ट लेना है। 2.5 मिनट तक आप रेस्ट ले सकते हैं। देखिए, मिनिमम 2.5 मिनट का रेस्ट लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें 200 मीटर को 35 और 30 सेकंड में कंप्लीट करना है। तो उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि देखिए, हम अगर पूरी एनर्जी लगाते हैं तो उसी के बेस पर हमें रेस्ट का भी डबल वहाँ पे क्या चाहिए, टाइमिंग चाहिए, टाइम चाहिए। तो इसीलिए, तो चलिए, अब यहाँ पे देखो हमने रनिंग कर ली है, तो अब हमें क्या करना है, कूल डाउन स्ट्रेचिंग करनी है। तो कूल डाउन स्ट्रेचिंग नॉर्मली जैसे हम करते हैं, जो स्ट्रेचिंग पहले करते थे वही हमें बाद में भी करनी है। देखिए, कूल डाउन सिंपली पहले आप क्या कीजिए, लेग्स को स्ट्रेच कीजिए, लेफ्ट और राइट को। देखिए, जितना आप, और थोड़ा सा क्या कीजिए, जरा रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ठीक है, आपको यही बताया कि रनिंग के बाद
कूल डाउन स्ट्रेचिंग नॉर्मली सिंपली जगह पर खड़ी रहिए और एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल, एक्सेल करते हुए ऊपर, इनहेल करते हुए नीचे। देखिए एक्सेल और इनहेल करते हुए आपको अप एंड डाउन जाना है जैसे कि मैंने अभी किया। देखिए आपको थोड़ा सा लग रहा है कि ये सिंपल था, लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली करते हैं तो आपको थोड़ा सा क्या होता है, लगता है कि मतलब कुछ ज़्यादा ही थकान लगती है। तो उससे बचने के लिए हमें यहाँ पे रनिंग के बाद स्ट्रेचिंग करना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो इसीलिए ये बात यहाँ पे मैं आपको डेली बताऊंगा ही। संडे तक मेरा ये पूरा जो सेट है वो चलेगा, 7 दिन का लगातार चलता रहेगा। तो चलिए अब इसके बाद देखिए आपने कूल डाउन स्ट्रेचिंग कर ली है, तो इसके बाद आप करेंगे चेस्ट वर्कआउट। और चेस्ट वर्कआउट में आप पुशअप्स भी मार सकते हैं। देखिए हम अदर वर्कआउट भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे कोई भी इक्विपमेंट नहीं है, तो हम नॉर्मली क्या करें कि अगर पुशअप्स ही मारे तो वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए मारते हैं, काफ़ी दिन से पुशअप्स नहीं मारे हैं तो कोशिश करते हैं। चलिए 30 का हम सेट लेंगे। देखिए 30 सिंपल ही होता है, नॉर्मली हाथों का गैप रखिए और चलिए काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 29 30। देखिए 30 का मैं हमेशा ही सेट लेता हूँ। देखिए 30 का सिंपल है, ऐसा थोड़ी है कि आप पहले ही दिन 30 का मार ले। डेली आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि आप पहले 20 से 30 का कोशिश कीजिए, तभी आप क्या कर पाए, कम्पीट कर पाए खुद को और और बेटर कर पाए। तो देखिए मैंने आपको बताया कि आपको कभी फुल बॉडी वर्कआउट नहीं करना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ वही आपको करना है डेली, तभी आप रनिंग में बेटर परफॉर्मेंस ला सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि आप वार्म अप ड्रिल्स भी लगे हुए हैं, फुल बॉडी वर्कआउट पुशअप्स, चिनअप्स, पुलअप्स, सेटअप्स एबीएस के लिए और पूरी बॉडी के लिए। तो ये चीज़ें आपके लिए थोड़ा सा क्या रहेगी, डिफिकल्ट, आपको रिजल्ट थोड़ा लेट में मिलेगा। तो इसीलिए कभी भी रनिंग करते हैं तो आप फुल बॉडी वर्कआउट नहीं कीजिए, फुल बॉडी वर्कआउट से आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो इसीलिए यही आपको मैं बताता हूँ। और चलिए अब देखिए, अब जैसे हमने मॉर्निंग का तो कंप्लीट कर लिया, पूरा रूटीन मॉर्निंग का कंप्लीट कर लिया, तो अब हमें चलना है इवनिंग की ओर। ऐसा नहीं है कि हमने मॉर्निंग में रनिंग कर ली, वर्कआउट्स कर लिए, वार्म अप ड्रिल्स, स्ट्रेचिंग, रनिंग से पहले ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है, तो इवनिंग में हम क्या करें, तो इवनिंग में हमें सेम वही करना है, प्री रन स्ट्रेचिंग, वार्म अप ड्रिल्स। देखिए प्री रन स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिना स्ट्रेचिंग के एक दिन में रनिंग करते हैं तो आपकी बॉडी में जो प्रेशर पड़ता है, जो पेन फील होता है, उसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि रनिंग से पहले प्री रन स्ट्रेचिंग, वार्म अप ड्रिल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद देखिए अब हमने यहाँ पे किया, तो अब हमें क्या करना है कि इवनिंग में 20 मिनट रनिंग करनी है। लेकिन 20 मिनट रनिंग करने के लिए हमें क्या करना है, स्लो पेस पर रनिंग करनी है। देखिए स्लो पेस पर मतलब 20 मिनट चलना है। देखिए 20 मिनट में आप डिस्टेंस को काफ़ी कवर कर सकते हैं, 5 to 6 किलोमीटर। मतलब आप अगर एफर्ट लगाए तो 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर तक आप 20 मिनट में कंप्लीट कर सकते हैं, अगर आप ग्राउंड में हैं या आप रोड पर दौड़ते हैं, शहरों में दौड़ते हैं। हेलो मस्त काटतील भाई, मैं भी सिखा तिला भी सिखा भी। देखिए तो ठीक है, तो इवनिंग के लिए और 5 स्ट्राइड्स मारने हैं, और 5 स्ट्राइड्स के साथ ही आपको क्या करना है, जंप वर्कआउट भी। जंप वर्कआउट जितना आप करेंगे उतने आपके जो क्या है लेग से है, आपके स्टेप्स है वो काफ़ी क्या होंगे, बेटर होंगे। जंप वर्कआउट करना है और फिर उसी के साथ कूल डाउन स्ट्रेचिंग, और कूल डाउन स्ट्रेचिंग के साथ ही हमारा 137 डे कंप्लीट हो चुका है।
और देखिए सफ़र काफ़ी बढ़िया था। डे बाय डे आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ, तो इस वीक हम क्या करेंगे कि कंप्लीट करेंगे। देखिए सुखाना और सिखाने में थोड़ा-सा डिफरेंस हो जाता है, तो सिखाना चाहता हूँ कि 1 वीक आप कंप्लीटली रनिंग में बेटर हो पाए। लेकिन आपको जितना भी मैंने आपको बताया, वही आपको क्या करना है, मॉर्निंग में और इवनिंग में वही वर्कआउट करने हैं, उसी से आप बेटर हो सकते हैं। तो चलिए, इसी के साथ आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद और अंत में जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। और मिलता हूँ मैं आपको नए दिन, नए जोश और नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।